राधे राधे फ्रेंड्स। हैप्पी नवरात्रि। अब तो नवरात्रि का प्रारंभ शुरू होने वाला है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से तिथि चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म होंगे। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना करने से जीवन के सारे भय से छुटकारा मिलती है। तो ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि 9 देवियों के बारे में और इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है। ये है हमारी नवरात्रि की पूजा। तो आइए देखते हैं इस पूजा की शुरुआत कैसे की जाए और कैसे करते हैं। तो दर्शकों, पहले तो अपने मंदिरों की सफाई कर लेते हैं। सफाई होने के बाद अच्छे से थोड़े से गंगा जल एक पात्र में लेते हैं। उस गंगा जल से पूरे घर में और मंदिर में छिड़काव कर देते हैं। फिर जो है कलश स्थापना, हमारे नवरात्रि पूजा में कलश की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कलश स्थापना से पहले अपने माँ को अच्छे से स्नान वगैरह करा के उनको नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलता है। और नवरात्रि के पहले दिन ही आप माँ के पूरे श्रृंगार की व्यवस्था कर लीजिए और फिर देखिए कैसी पूजा की जा रही है। फिर माँ को वस्त्र पहनाइए, उनको चुंदरी ओढ़ाइए और उनके 16 श्रृंगार जो भी होते हैं वो सारे चीज़ उनको इकट्ठा कीजिए। माँ के लिए जो भी हो उनको फूल माला हार श्रृंगार सब कुछ उन्हें अर्पण कीजिए। और दर्शकों, जो है देखिए कैसे कलश की तैयारियां हो रही हैं। कलश स्थापना में आपको एक तांबे का पात्र ले लीजिए या मिट्टी का पात्र भी आप कलश स्थापना में रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम कलश को साफ सुथरा करके उस पर एक आपको स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। देखिए इसमें मैंने स्वास्तिक बना रखा है। और फिर उसके जो है गले में जैसे लोटे के ऊपर जो भाग में एक कलावा वस्त्र स्वरूप उन्हें अर्पित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह जो कलश होता है वह वरुण देवता का निवास होता है और सारे देवी देवता इसमें निवास करते हैं। तो इसमें एक जल भर के शुद्ध जल डालिए और उसमें आपको देखिए क्या क्या डालना चाहिए। आपको ये सारे चीज़ इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। सर्वप्रथम आपने जल डालना है, फिर थोड़ा गंगा जल, देखिए ये थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। और जो और क्या डालना, ये तो पूजा की के लिए पंचामृत बनाया जा रहा है, तो इसको अभी ऐसे ही रखे देते हैं। आगे देखिए कलश की तैयारियां में क्या क्या चीज़ पड़े हैं। 2 चीज़ तो आपको दिखाई दिए हैं। ये पूजा सामग्रियाँ तैयार हो रही हैं, पुष्प हैं और जो हल्दी है और अष्टदल कमल अवश्य बनाइए। जो आपको जो आपको ये कलश में आपको क्या क्या डालना है वो लगता है इसमें छूट गया है। लौंग है, इलायची है और जो है कमलगट्टा है, एक सिक्का है और थोड़ा दुर्वा है और जो भी है पुष्प हैं। और देखिए पुष्प भी इसमें अवश्य डालिएगा। और थोड़ा शहद, शहद माँ को अत्यंत प्रिय है। शहद का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस गंगा कलश में आप शहद अवश्य डालिएगा। और इसे किस पे रखना है, अष्टदल कमल, चावल से अष्टदल कमल बनाना है और उसके ऊपर जो है आपको वह कलश रखना है। दूसरा देखिए आम के पत्ते, आम के पत्ते आपको कलश के ऊपर रखना है, मतलब कलश के अंदर डालना। और आम के पत्तों को आप हल्दी और कुमकुम से उसे अवश्य सजा दीजिए। ऐसे ऐसे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। उसके बाद उसमें जो है आप एक पात्र में चावल भर कर और आपको क्या करना है उस पे रखना है।
और फिर ये देखिए, एक आपको दीप, जो अखंड दीप जलाना है, उसके नीचे भी आपको आसन देना अवश्य ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, दीप जो है वह, जो माँ पृथ्वी कहती हैं कि मैं सबका भार सह सकती हूँ, परंतु दीप का भार सहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दीप को स्थापित करने से पहले आपको उसके नीचे एक आसन देना अति आवश्यक होता है। फिर आसन, अखंड दीप आपको प्रज्वलित करना है, इसके लिए आपको उसकी बत्ती थोड़ी लंबी ही रखनी पड़ती है। और यह गौरी गणेश की स्थापना पान के पत्ते पे की जाती है। और जो है आपको उनको चंदन, धूप, दीप से उनकी पूजा कर देनी चाहिए। और जो दीप प्रज्वलित करना है, उसमें आपको थोड़े से टीके अवश्य लगाने चाहिए। उनकी पूजा करके ही उस दीप को प्रज्वलित किया जाता है। इधर गौरी गणेश रखे गए हैं। सर्वप्रथम पूजा गौरी गणेश की कीजिए, फिर दीप, अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए। हाँ, एक बात अवश्य है, एक अखंड दीप तो रहता ही है, जो रोज की पूजा में आपको भगवान जी के लिए, माता जी के लिए एक दीप अवश्य जलानी चाहिए। और देखिए, गौरी गणेश को सिंदूर से इनकी पूजा करनी चाहिए। कलश देवता की पूजा हो रही है। देखिए, इस पे नारियल की स्थापना हो चुकी है। और नारियल में जो उसके, नारियल किस दिशा में रखना चाहिए, नारियल को ऐसे लंबा रखना है या ऐसे लिटा के रखना है, इसकी भी बहुत ही मान्यता है। नारियल को हमेशा ऐसे लिटा के ही रखना चाहिए। जो उसके 3 नेत्र होते हैं, जो छेद ऐसे दिखाई देते हैं, वो उसको अपनी तरफ ही रखना होता है। इस प्रकार देखिए, माँ दुर्गा की श्रृंगार हो चुके हैं। और ये माता रानी आपको कैसी लग रही हैं? इनका श्रृंगार हो चुका है और पूजा भी प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे में आप लोग भी इसी प्रकार नवरात्रि पूजा प्रारंभ कीजिएगा। अपने मंदिरों को अच्छे से साफ सुथरा करके, माता को स्नान वगैरह करा के, उनको नए वस्त्र धारण करा के, कलश स्थापना करके, और फिर उनका श्रृंगार पूरा करके, माता को हार, फूल, पुष्प जो भी हो आपके पास, वो सब उनको समर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार आपकी पूजा जो है बहुत ही अच्छी होगी। और माँ को नैवेद्य अवश्य समर्पित कीजिएगा। उनके 9 दिनों में अलग अलग प्रकार के भोग होते हैं, जो आपको आगे की वीडियो में दिखाए जाएंगे। और ये देखिए, भगवान के लिए लड्डू गोपाल भी हैं हमारे, तो उनके लिए भी भोग समर्पित किया जा रहा है। और जो है, ऐसे ही आपको भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ को शहद अत्यंत प्रिय है, जैसे कि हमने बताया, तो माँ को शहद का भोग अवश्य लगाइए। माँ लक्ष्मी को शहद अति प्रिय है, तो लक्ष्मी और दुर्गा, ये सारी देवियाँ मतलब एक ही होती हैं, नाम उनके अनेक हैं। तो उन्हें जितने भी भोग प्रिय लगते हैं, वह अवश्य समर्पित कीजिए। माँ को सबसे पसंद फूल, पुष्प जो होते हैं, वो अड़हुल के फूल होते हैं। अगर आपको गुड़हल, अड़हुल कहीं से मिल जाया करे, तो आप 9 दिन माता को यह समर्पित अवश्य कीजिएगा। तो माँ गुड़हल के पुष्प से अति प्रसन्न होती हैं। और फल, फूल, ये सब तो आपको समर्पित करने ही चाहिए। तो आप जो है, इस प्रकार सब कुछ चढ़ाने के बाद माँ को दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपकी पूजा में अगर कोई भी कमी हो, कुछ भी छूट गया हो, इस प्रकार प्रार्थना करके कि हे माँ, मेरी पूजा में, मेरी प्रार्थना में कोई भी कमी हो गई हो, तो यह दक्षिणा स्वरूप मैं आपको समर्पित करती हूँ, जिससे आप जो है, आप उस कमी को पूर्ति कर दीजिए। इस प्रकार आपको पूजा संपन्न करनी चाहिए। तो दर्शकों, धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करने से हमारे सारे भय मिट जाते हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं प्रतिपदा तिथि को किस माँ की पूजा की जाती है। उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ सफ़ेद कपड़े धारण करती हैं, उनका वाहन बैल होता है। माँ जो है, शैलपुत्री कहलाती हैं। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल लिए हुए होती हैं। तो दर्शकों, आइए यह भी जानते हैं कि द्वितीया तिथि
को किस माँ की पूजा की जाती है? उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। द्वितीया तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही अच्छे विधि विधान से कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। तो दशको तृतीय दिवस तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को क्या प्रिय है यह जानते हैं। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। उसमें उन्होंने कमल, कमंडल, धनुष, त्रिशूल, तलवार, खड्ग जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं। उनका वाहन सिंह होता है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। तो दशको चतुर्थ दिन जो होता है माँ कुष्मांडा का होता है। चतुर्थ तिथि के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी के 8 हाथ होते हैं। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने के लिए साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 5वें दिन जो होती है माँ स्कंद माता की पूजा बहुत ही विधि विधान से कीजिए। देवी ने 2 हाथों में कमल और एक हाथ में कार्तिकेय जी के और चौथे हाथ में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो दर्शकों इस प्रकार माँ स्कंद माता की जय करते हुए आप उनकी पूजा कीजिए। छठवां दिवस जो होता है माँ कात्यायनी का होता है। छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। देवी के एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे में भय मुद्रा और चौथा हाथ जो होता है वरद मुद्रा में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी को वज्र मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। तो ऐसी देवी की जय। तो दशको 7वां दिवस जो होता है माँ कालरात्रि का होता है। सप्तम तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है। देवी की 3 नेत्र और उनका वाहन गधा होता है। माँ कालरात्रि ने 2 हाथों में खड्ग लौह शस्त्र धारण किए हुए होती हैं। इसके अलावा तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है। तो दर्शकों आइए जानते हैं 8वां दिन जो होता है माँ गौरी का होता है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि माँ गौरी को बहुत ही प्रिय है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में है। तीसरे में डमरू और चौथे में वर मुद्रा में यह रहती हैं। देवी का वाहन बैल है। 9वीं तिथि जो होती है माँ सिद्धिदात्री की होती है। 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान बताया गया है। देवी के पास 8 सिद्धियाँ होती हैं। देवी कमल पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री के एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल और चौथे हाथ में चक्र होता है। तो इस प्रकार 9 देवियों की पूजा अर्चना करने के बाद आपको हवन अज्ञात अवश्य करना चाहिए। यह प्रतिदिन ही आपको करना चाहिए। इस प्रकार आपकी पूजा सफल होती है, संपन्न होती है। और 11 जो कहते हैं हवन देने के बाद आपको आरती पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरे परिवार समेत आप जो है आरती आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। देखिए इस पूजा में मेरी छोटी सी बिटिया रानी आरती कर रही है माँ की। तो आप भी अपने बच्चों से, अपने परिवार के सारे सदस्य से अवश्य पूजा में शामिल होने के लिए कहिए। तो दर्शकों आपको यह मेरी पूजा अर्चना कैसी लगी तो आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है जो भी आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताइए। आपको ये पूजा कैसी लगी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और जो है धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप अपने मित्र को, फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अवश्य भेजिए।
राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स, बाय बाय।